Good morning, students. Very good morning to all of you. How are you all, बेटा? कैसे आप सभी? Good. चलो अच्छी बात है. So are you ready? Have you done your homework? What about your learning homework, बेटा? लर्निंग होमवर्क हैव यू डन? लर्न किया जो मैम ने दिया था? सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं. मैंने आपको बताया था ना बेटा, राइटिंग के साथ साथ आपको अपना लर्निंग प्रोसेस भी कंटिन्यू रखना है ना? सिर्फ राइट कर लेने से कुछ नहीं होगा ना, लर्न करना भी उतना ही मस्ट होता है. ठीक है बेटा? So which topic we were studying? Tell me. What is noun? Now can you tell me? Can you tell anyone? What is noun? यही पढ़ा था ना हमने कल. Sentence. Parts of sentence. Yes ma'am, then give me answer now. Comment below and give me answer. What is noun? Who can give answer? बताइए, मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कल. कनिका, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. व्हाट अबाउट द रेस्ट स्टूडेंट्स? एक छोटी सी डेफिनेशन लिखाई थी मैंने, छोटी सी डेफिनेशन थी एकदम. बाकी बच्चों ने लर्न किया है? फिर लर्न किया तो मुझे राइट करके बताइए ना बेटा. आई वॉन्ट टू सी दैट हु हैव लर्न, हु कैन राइट. जोगेंद्र, वेरी गुड बेटा. वेरी गुड. इशिका, राइट बेटा. हाँ, फटाफट से मुझे आंसर राइट करके बताया करो ताकि मुझे पता चले कि बच्चे कितने एक्टिव है ना. वेरी गुड. बच्चा, मैंने ये भी बताया था व्हाट इज सेंटेंस, बताया था ना. सो व्हाट इज सेंटेंस? रिपीट ऑल ऑफ यू. If you have not learned, you can take the help of your notebook. ठीक है, but you have to speak. आपको बोलना है. You can take the help of your notebook. Open it and then speak. Okay, now tell me what is sentence? What is sentence? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. एंड आपको ये भी आगे लगाना है विच मेक्स मीनिंगफुल सेंस. ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो कुछ भी हो सकता है, बट वो सेंटेंस नहीं होगा जब तक उसका मीनिंगफुल सेंस नहीं निकलेगा, है ना बेटा. आपने कुछ भी लिख दिया, उसका कोई मीन नहीं निकल रहा है, तो वो सेंटेंस होगा? नो. कार्तिक नाउन बता रहा है. ठीक है. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस? गुड अनुष्का, राइट बेटा. नाउ टेल मी हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस?
Kanika, right beta. 2 parts. Which all? Very good, very good. बहुत अच्छे से जवाब आ रहा है बेटा. Very good. It means you are learning. So well done beta. And yesterday we have done some sentences. How many sentences we have done beta? D तक हमने कर लिया था, है ना? ठीक है. 4. 4 we have done. So let's start writing. So what is date today? It's 18th August 2021. Which chapter is this? Chapter 3. And which day is today? Speak the spelling of Wednesday. सब बच्चे बोलेंगे एक साथ. सभी बोलिए. Speak all of you. Very good, very good बेटा. बहुत अच्छे बच्चे हैं. चलिए अब करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम सेंटेंसेस, है ना? सो आई एम राइटिंग अगेन क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स. बस इतना ही लिख लेते हैं ना. फिल इन द blanks. Okay, fill in the blanks. And number E, we have to start. E, the dash, dash, gives us wool. So the dash gives us wool. What will come here? Sheep. Very good. Sheep आएगा इसमें, है ना? ये अच्छा मैंने D लिख दिया ना बेटा. इसको करेक्ट करना. मैंने D वाला लिख दिया है ना. हमें लिखना E था. The dash was wearing. The dash was wearing a black jacket. ठीक है. नाउ टेल मी. द डैश वॉज वियरिंग अ ब्लैक जैकेट. सो क्या आएगा यहाँ पे? गर्ल. कनिका इज राइट. वेरी गुड बेटा. सो गर्ल विल कम हियर. ओके. द गर्ल वॉज वियरिंग अ ब्लैक जैकेट. गर्ल ने ब्लैक जैकेट पहन रखा था. ठीक है बेटा. नाउ सी नेक्स्ट. एफ. several dash are grazing in the field. Okay, so what will come here?
सेवरल डैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेजिंग मीन्स होता है चरना, ठीक है, फील्ड में चर रहे थे। कौन चरेगा? काऊ। यस, राइट आंसर। काउज आर, काऊ नहीं आएगा बेटा, यहाँ काउज आएगा। क्यों आएगा बता सकते हैं आप मुझे, क्यों आएगा? अगर आपने यहाँ पे काऊ लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ आएगा काउज। वाई? बिकॉज वी हैव टू सी दिस हेल्पिंग वर्ब। इस होता तो यहाँ काऊ आता, बट यहाँ पर क्या है? आर। सो आर के लिए हमको यहाँ पर प्लूरल लिखना होगा। क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? हमने क्यों लिखा है यहाँ पर काउस? बिकॉज हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्लूरल वाली है। सो हमारा जो नाउन होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा। क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट। सेवरल मीन्स बहुत सारी काउस जो हैं वो फील्ड में ग्रेजिंग कर रही है, ठीक है, चल रही है। नेक्स्ट देखिए जी। डे, वॉच, ह्यूज, क्या आएगा यहाँ पर आप बताएंगे? ऑन माय बर्थडे। So tell me, they bought a huge dash on my birthday. बर्थडे पे तो क्या आता है? सबको पता है, केक आता है ना? So वे मेरे बर्थडे पर क्या लेकर आए? ह्यूज यानी बहुत बड़ा केक लेकर आए, है ना? तो यहाँ पर क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पर? केक। ठीक है बेटा? CAKE, केक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। चलिए नेक्स्ट। इज योर डैश closed today? हाँ, क्या क्लोज होगा आज? क्या आएगा? अमन, वेरी गुड। कनिका, वेरी गुड बेटा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे इस क्लास के तो। वेरी गुड। सो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? स्कूल। इज योर स्कूल क्लोज टुडे? क्या आपका स्कूल आज बंद है? नहीं, नहीं है ना? स्कूल आएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट है बेटा हैव यू Have you seen those twinkling Have you seen those twinkling dash in the sky?
नाउ टेल मी। आई नो, यस, मुझे पता था आप लोगों ने जवाब तैयार रखा होगा। स्टार्स। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर? स्टार्स। गुड। हैव यू सीन दोज ट्विंकलिंग स्टार्स इन द स्काई? ठीक है, क्या आपने उन चमकते हुए सितारों को देखा? ट्विंकलिंग यानी कि टिमटिमाना। ठीक है, अच्छा स्टार्स लिखिए। स्टार्स क्यों आया बेटा यहाँ पर? मैंने स्टार लिख सकती थी ना। स्टार्स क्यों लिखा मैंने यहाँ पर? कैन यू गिव मी आंसर? स्टार्स यहाँ पर क्यों आया है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्ड। व्हाट इज दिस? क्या लिखा है ये? दोज, है ना। अब मैंने आपको बताया था, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आए थे जब बताया था ना मैंने। सो दोज किन के लिए आता है? सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए? किसके लिए आता है? बोलिए अनुष्का। दोज आता है बेटा प्लूरल के लिए। अगर आप यहाँ पे स्टार लिखते तो वो होता रॉन्ग, राइट? Because here is given those, that's why we have to write here plural noun. Clear? Now students, our sixth pronoun is indefinite pronoun. Sixth number pronoun is Ishika, what do you want to say? ठीक है बेटा, now see the last sentence of this exercise. That dash is my brother. Now you tell me how you identify that boy will come here. How you identify that boy will come here. आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर बॉय ही आएगा? मैं गर्ल लिख दी तो गलत होता? होता? ऑफ कोर्स होता। क्यों होता? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? माय ब्रदर। तो ब्रदर कौन होगा? गर्ल होगी या बॉय होगा? कौन होगा बेटा? नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर सिंगुलर एंड प्लूरल. हियर इज थिंक अबाउट मेल और फीमेल. जेंडर. विच जेंडर विल कम हियर? बॉय. ठीक है बेटा. क्यों? ब्रदर तो बॉय होगा, गर्ल तो ब्रदर होने से रही, इसीलिए यहाँ पर आपको बॉय लिखना है और यहाँ आपको गर्ल लिखना है. यहाँ पर तो बॉय या गर्ल दोनों में से कुछ भी आ सकता था. ठीक है ना, समझे आप? बट यहाँ पर हमें बॉय ही लिखना है, इसीलिए हमारे पास एक ऑप्शन बचा था गर्ल का, जो हमने यहाँ पर लिख दिया. क्लियर? Write it down quickly. Have you done? Ma'am, book write this. Book write this. क्या कह रहे हो बेटा? This chapter is from your book on page number 12, exercise number 1. Okay? I don't know what do you want to say. Have you written? Okay?
आई एम गोइंग टू रेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाइन, ठीक है। मेरे साथ साथ लिखते रहा करो बेटा, और जो कहती हूँ उसको सुना करो। कीप योर माइंड ओपन एंड योर ईयर ऑल्सो, ठीक है। अपने कानों को भी खुला रखो, अपने दिमाग को भी खोल के रखो कि मैम क्या कह रही है, हमें क्या समझना है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2। सर्किल the words circle the words that are nouns. Okay, so what you have to do, you have to circle the words that are noun. Noun जो भी word होगा उसे आपको क्या करना होगा, गोल गोल सर्किल करना होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। सम वर्ड्स आर गिवन इन दिस sequence. Number 1 is baby, dog, sheep, moon, star. Now you have to write first, ठीक है। कौन कौन से इसमें से नाउन है बताइए फटाफट। एक ही वर्ड नहीं है इसमें, एक ही वर्ड नहीं बेटा, बहुत सारे वर्ड हैं जो कि नाउन है, ठीक है। फटाफट से सोच के बताइए मुझे। So first word is baby. So baby will be noun because we can say it's a name of a person. बेबी भी पर्सन ही होता है, ठीक है। टॉक, टॉक नाउन नहीं होगा, ठीक है। टॉक हो गया वर्ब, ठीक है। तो हम बेबी को अंडरलाइन करेंगे, टॉक को नहीं करेंगे बिकॉज इट इज नॉट अ नाउन। देन शीप इज नाउन बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ एनिमल। मून, मून इज अ नाउन एंड स्टार इज ऑल्सो नाउन, ठीक है बेटा। वेरी गुड। Let's take a next series. Mango, ठीक है। मैंगो, मैंगो के बाद है स्वीट, ऑरेंज, orange, then apple, apple and then banana, ठीक है। So now again you have to identify which words are
noun. Sweet is not a noun beta. Wrong. Try next. So see, mango is noun because it's a name of fruit. Okay, sweet is not noun. Okay, orange noun, apple noun, banana noun. ठीक है, समझे? All these are the name of fruits. A new series. See, bath. First word is bath. Go, walk, walk, kitchen, kitchen, room, okay. So these words are given in this sequence. Now you have to tell that which words